नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सच से। आज जो मैं आपको जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ, वो अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी है और आज जो मैं आपसे वीडियो भी शेयर करूँगा, वो अनएडिटेड होगा। उसमें कोई भी काट-छाँट नहीं होगी। इसके लिए मुझे पक्ष और विपक्ष दोनों के जो टीम के जो सपोर्टर्स हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आप कोई भी कट नहीं करेंगे और एकदम रॉ वीडियो शेयर करेंगे आम पब्लिक में। अब पक्ष और विपक्ष की क्या मंशा रही होगी इसमें, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनके कहने में मैं पूरी रॉ वीडियो आपको दूँगा। इससे पहले मेरे पास वीडियो देखने से पहले, क्योंकि वीडियो में इतना शोर-शराबा हो रहा होगा, कुछ चीज़ समझ में आएँगी, ज़्यादातर चीज़ें आपको समझ में नहीं आएँगी कि वो शोर-शराबा लड़ाई क्यों हो रही है। बहुत ही विस्फोटक वीडियो है और उसके लिए मैं आपको पहले कुछ भूमिका देता हूँ, क्या कहते हैं, बताता हूँ ये सब क्यों हो रहा है। उसके बाद आपको वीडियो में हर चीज़ समझ में आएगी। जल्दबाज़ी के कारण मैं स्क्रिप्ट याद भी नहीं कर पाया और फटाफट मुझे आपको ये जानकारी देनी थी, तो मैं स्क्रिप्ट बनाकर लाया हूँ, तो मैं आज देखकर ही बात बोलूँगा मैं। आज दिनांक 2023, समय और दिन दोनों ही निर्धारित थे चुनाव में योग्य उम्मीदवारों की घोषणा हेतु। वैसे तो इस प्रकार की घोषणा बड़ी सभी चुनाव में आम सी होती है, सामान्य सी होती है, परंतु हमारी सोसाइटी के लिए आज आने वाला निर्णय किसी फटते हुए ज्वालामुखी से कम नहीं होने वाला था। ज्वालामुखी शब्द का प्रयोग मैं इसलिए किया है मैंने, क्योंकि पुलिस विभाग को भी इसकी गंभीरता का एहसास था, अंदेशा था। इस कारण पुलिस विभाग में अपने 6 सब इंस्पेक्टर्स, जिसमें 2 महिला सब इंस्पेक्टर शामिल हैं और 2 सीनियर आरक्षी, लगभग 8 लोग पुलिस विभाग से ऑफिशियल से यहाँ पर मौजूद थे। आने वाला निर्णय सही पक्ष अपने अपने पक्ष में आने की उम्मीद कर रहे थे। निर्णय किस चीज़ में होना था? निर्णय उन 3 प्रबंधक सदस्यों में होना था जिनको 13 अक्टूबर 2024 को रिटायर कर दिया गया था। उनका कहना है कि उन्हें इस प्रकार की कोई भी सूचना नहीं दी गई कि उन्हें रिटायर कर दिया गया है और अचानक 8 मार्च को जब डिप्टी रजिस्ट्रार साहब का पत्र आया सोसाइटी में, चुनाव अधिकारी जी ने शेयर किया, तब ही इस चीज़ का उनको पता चला। अब बात इस बात की थी, जिन तीनों सदस्यों को रिटायर कर दिया गया था, जिनके नाम इस प्रकार से हैं, श्री विजयपाल मलिक जी, श्री प्रीतम पवार जी और श्रीमती निशा गुप्ता। ये इन चुनाव के लड़ने के लिए अयोग्य हैं कि योग्य हैं, बात इस चीज़ में आ रही थी। अब निर्वाचन अधिकारी मयंक जी ने सभी संबंधित पक्षकारों को अपनी अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया। सभी पक्षकार तर्कों के तर्क सहित अपनी अपनी बातें रख भी रहे थे। पक्ष और विपक्ष दोनों में सत्य, तथ्य और अपना अपना मत पूरे जोर शोर से सभी ने रखा। अपनी अपनी बात सभी ने कही और कहते हैं बहुत ही शालीनता के साथ हमारे चुनाव अधिकारी जो मयंक जी हैं, उन्होंने उसको सुना भी। अब जैसे ही सही पक्ष को सुनने उपरांत उन्होंने अपना अंतिम निर्णय सुनाने का फैसला किया। तीनों पूर्व के प्रबंधन सदस्य जिन्हें रिटायर कर दिया गया था, वह भी चुनाव लड़ने के योग्य हैं। चुनाव अधिकारी जी ने अपना निर्णय दे दिया था कि तीनों के मैं पर्चे खारिज नहीं कर रहा हूँ, तीनों चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने अपने विवेक से इस्तेमाल किया। अब यहीं से माहौल बहुत बिगड़ना शुरू हो गया, इतना बिगड़ा कि पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। चुनाव अधिकारी और हमारे प्रबंधन सदस्य, एक प्रबंधन सदस्य थे हमारे, के बीच में अधिक बहस हो गई। उसी दौरान उन प्रबंधन सदस्य के मुख से बहुत सी आपरे और कटु बातें और गंभीर आरोप लगा दिए गए, जिससे चुनाव अधिकारी जी थोड़ा से अपने को असहज महसूस करने लगे। परंतु इतने गंभीर घटनाक्रम के बाद भी वह काफ़ी संतुलित और शांत नज़र आ रहे थे। अति पीड़ा के कारण उन्होंने बस इतना बोला कि मैं आपका पर्चा खारिज कर सकता हूं और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के लिए मैं आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी कर सकता हूं। अंत में उन प्रबंधन सदस्य ने अपने इस व्यवहार के लिए बड़ी विनम्रता और शालीनता से स्वीकार किया कि हाँ, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो आवेशवश उस वक्त कुछ ऐसा पल था, वो अपने को संभाल नहीं पाए, वो हो गया। लेकिन अपनी विनम्रता के और शालीनता से उन्होंने चीज़ को, उन प्रबंधन सदस्य ने चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। तब चुनाव अधिकारी जी और प्रबंधन सदस्य दोनों ही शांत हो चुके थे
और सभी को चुनाव लड़ने योग्य उन्होंने बना दिया था। इसमें चुनाव अधिकारी जी का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसी परिस्थितियों में अगर कोई और होता, शायद मैं एक बात कह रहा हूँ, तो असंतुलित हो सकता था और कोई कठोर निर्णय ले सकते थे। परंतु चुनाव अधिकारी जो मयंक जी हैं, काफ़ी संतुलित व्यक्तित्व वाले इंसान हैं और उन्हें अब तक अपने विवेक को हमने खोते हुए नहीं देखा है। बाद में चुनाव अधिकारी जी और कार्यवाहक प्रबंधक सदस्यों के साथ उस स्थल में भी गए जहां चुनाव पंडाल लगने हैं। अब मैं आपको वो वीडियो शेयर करने जा रहा हूं जो पूरी रॉ होगी, अनएडिटेड होगी, और फिर मैं आपको बता देता हूं दोनों पक्ष और विपक्ष टीम के जो सदस्य हैं, सदस्य मेरा मतलब ये नहीं कि जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सदस्य मतलब जो उनकी टीम के साथ रहते हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि आप दुबे जी अनएडिटेड वीडियो दिखाएंगे, उसमें कोई भी काट छाट नहीं करेंगे। हालांकि विपक्ष के भी सदस्यों ने मुझे मुजबानी बोला था कि क्या कहते हैं, आप कोई काट छाट मत कीजिएगा, निष्पक्ष होकर दिखाइएगा। अब दोनों की क्या मंशा रही होगी मुझे नहीं पता। अब मैं आपके सामने समक्ष वो वीडियो ला रहा हूं जो आज वहां पर घटनाक्रम हुआ। नमस्कार। जवाब भेजोगे? आपने मेरे को गोलमाल कैसे भेजा है? आपकी लैंग्वेज क्लियर नहीं है। आप तो भेजोगे इसका जवाब। एक मिनट, आप यही जवाब देंगे कि एक लास्ट क्लियर नहीं है। लास्ट चीज का संज्ञान लीजिए। आपने चुनाव प्रोसेस करने के लिए खुली आम सभा घोषित की, जिसमें अध्यक्ष होने के नाते मैंने मुद्दा उठाया कि यूपी अपार्टमेंट एक्ट में 1/3 मेंबर रिटायरमेंट का प्रोविजन है। उसके बाद ही तो ये कहना सरासर गलत है कि आम सभा नहीं हुई। आम सभा एक सरकारी आप एक सरकारी अधिकारी जिनकी देख रेख में आम सभा उसके बाद ही आपने चिट्ठी लिखी। आप बैठ जाइए, चिट्ठी में निर्णय है। बैठ जाइए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं निर्वाचन अधिकारी हूँ, जीबीएम बुलाने का पावर मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है। मैंने क्या बुलाया है? आगामी निर्वाचन हेतु खुली आम बैठक। आम बैठक किसकी? आम बैठक किसकी? आगामी निर्वाचन प्रेसिडेंट ना साहब, उसमें प्लम्बर भी है, इलेक्ट्रीशियन भी है और सारे लोग हैं। वो आम बैठक है। सर मैं एक बात बोलूं, आम बैठक के बिना डिप्टी रजिस्ट्रार के पास आम बैठक का मिनट्स गया था या नहीं गया था? और अगर नहीं गया था तो डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ क्या डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ जिसके बेसिस पे लेटर आउट हुआ? अच्छा, एक प्रश्न और है, सुन लीजिए आप लोग। एक प्रश्न और है, क्या रिटायर मात्र कर देने से क्या कोई व्यक्ति अयोग्य हो जाता है चुनाव लड़ने से? एक साल से उसके पूरी वो पीरियड होता है, उसके बाद यदि आप रिटायरमेंट नहीं करोगे तो नए चेहरे कहाँ से आएंगे? वो जब 1/3 रिटायर हो और उनकी पूर्ति उसी साल और सर इसमें एक चीज और भी है कि अगर कोई बोर्ड मेंबर बोर्ड मीटिंग में रिटायर होता है और जीबीएम ने उसको रिटायर भी मान लिया और फिर इलेक्शन होते हैं और वो इलेक्शन होके दोबारा इलेक्ट हो सकता है, तो अगर प्रेसिडेंट ने उसको इलेक्ट किया ना तो कोई उसको रोक नहीं सकता सर, उसको चुनाव लड़ने। बात सही। और सर दूसरी बात, एक लॉजिक और है, ये एक्ट में नहीं होगा सर। अब तो 10 के 10 रिटायर हो गए, तो इसका मतलब क्या 10 के 10 नहीं लड़ सकते? सिंपल सी बात है। आरओ साहब का फैसला सुन लीजिए भाई। ये चुनाव सरकार करा रही है, मतलब हम सरकार के नुमाइंदे हैं, तो सरकार किसी को चुनाव लड़ने से रोकती नहीं है जब तक कि उसने देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बाधा न पहुंचाई हो। कोई पाकिस्तानी ISI और बांग्लादेशी को एजेंट ना आए, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड न हो, 2 साल से ज्यादा का सजा याफ्ता मुजरिम न हो और कोई ऐसा गंभीर आरोप न हो जिससे लगे कि यार ये आदमी गड़बड़ है, सोसाइटी में आके कुछ गड़बड़ करेगा। आरो साहब हम सज्जन आदमी लड़
चुनाव अधिकारी ये भी ना करे कि दूसरों की बाइक पे बैठ के जाए और दूसरों ठीक है, सुनिए, हम बाइक पे बैठ रहे हैं ना, बाइक पे बैठेगा और वो दूसरों से कैश भी ना ले सर, कैश भी 90,000 ना दे वो। एसोसिएशन ने दिया, आपको डिप्टी रजिस्ट्रार से बोल जवाब मिलता है किसी भी हमसे बात करिए, आपने कॉल को जवाब दिया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आपका जवाब गलत भेजा है इसने। आपको मैंने पूछा था कि उक्त क्रम में अविलंब स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करने का अनुरोध किया गया, जिसमें आगामी चुनाव कार्यक्रम में किसी प्रकार का गतिरोध और वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। मैंने स्पष्ट मार्गदर्शन मांगा था इसमें, और उन्होंने डीआर साहब ने कहीं भी 3 आदमी को डिस्क्वालीफाई घोषित नहीं किया है। लिखा तो है उसमें, आपके सामने डिस्क्वालीफाई नहीं किया है। हाँ, कि और ये भी लिखा सर, उसमें लिखा 2000 का बताइए उसको भी आप लिखिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ। आप कोर्ट की कार्रवाई नहीं कर रहे, अभी आपसे बोला गया था सर, आपको जो डिसीजन लेना है आप बाइट लीजिए, मैं रीड कर रहा हूँ, पढ़ लीजिए, एक मिनट पढ़ लीजिए, आप करिए रिटायर, हम आपको प्रोविजन पढ़ते हैं, क्योर है 26 plainly states that an arrangement of the act of arranging the manner in which a thing is arranged, a mutual settlement shall necessarily be made by the office bearers of the board of management. कोई बात नहीं है, आप GVM नहीं है यहाँ पे, जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को पावर देने की ऑफिस आप किसी को बाहर नहीं to ensure that 1/3 of the members of the board shall retire annually with a view to facilitating the coming up of new faces. कहाँ से नए फेस आ रहे हैं सर इसमें? मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है सर, क्या मैं दोबारा नहीं बोलूंगा सर, आपने एक बार किसी को मौका दिया तो दोबारा फिर वही बात। देखिए भाई, देखिए हम आरोप है, हम सबका समाधान करके जाएंगे, मैं पूरी संकायन समाधान करके जाएंगे, एक एक करके बात कर लो। सुनिए, मेरा तर्क इस पे क्या है, देखिए आदर्श उपविधि का धारा 7 पढ़िए, अनर्हता जिसमें बताया जाता है कोई आदमी डिस्क्वालीफाई कैसे होता है, चुनाव में लड़ने से या चुनाव में खड़ा होने से। कोई अपार्टमेंट स्वामी, बोर्ड के सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष या किसी अन्य पद के निर्वाचन में मत देने या ऐसे पद हेतु निर्वाचन के लिए खड़े होने का हकदार नहीं होगा यदि वह उस वर्ष जिसमें निर्वाचन होना है के पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम दिनों को साझा व्यय के लिए उसके अंशदानों के संबंध में उसके द्वारा देय किसी धनराशि के लिए 60 से अधिक दिनों का बकायेदार हो। ये अनर्हता बताई गई है इसी एक्ट में। क्या ये आप पे लागू होती है? आप पे लागू होती है मैडम? आप हो गया, उसको पढ़िए ना, मोरल मैं बता रहा हूँ उसकी भी तर्क है, उसका ये तर्क बताइए, ये लोग मैं उसी में बता रहा हूँ। सोसाइटी में पूरा का पूरा माहौल खराब करते हैं। बोर्ड मीटिंग में ये ना आए, नेट पोल लग रहे सीनियर सिटीजन का, उसको खा दें, आए दिन पुलिस वाले का मसला करें, वो एंटी बोर्ड है। तो भी डिसाइड कर रहा है रिपोर्ट क्या एक आदमी को बोलने देंगे तो सब बोलेंगे। हां बताइए, इसलिए मैं बोल रहा हूं रिपोर्ट डिसाइड करके छाप दे। क्या रेजिडेंस पे अरे भरत यार टॉपिक मत फैसला करने आए, चुनाव का फैसला करने आए हैं। वो भरत
व्यक्तिगत फैसला करने से चुनाव की बात कर रहे हैं आप। चुप हो जाओ एक मिनट अभी। बात चलती है। सर देखिए बिल्कुल साइलेंट में एक बात बोलो। समाधान करो। Accepted in principle, the order of the DR is gold ball. You accept it? जी Okay? जी. Job when you yourself is not satisfied with the order, how can you give the your verdict? Yes. क्या You are not satisfied. जवाब तैयार कर लेंगे। आपने क्या बोला? हाँ गोल बोल रहे हैं। When I should get it clear from the DR, only then you proceed. Then you can take decision. They Then give only you then you are able to take decision. Not देखिए चुनाव प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। अब हम किसी हर बात के लिए डीआर साहब पास नहीं जाएंगे। इससे मैंने लेकर प्रॉपर जारी कर हम लोगों ने जितने लोगों ने फॉर्म भरा है जो कैंडिडेट हैं बिल्कुल मैं भी भरा हूँ फॉर्म। उसमें हमने एक नोटराइज स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट दिया है जिसमें हमने ये लिखा है कि इलेक्शन ऑफिसर का डिसीजन मान्य होगा, अंतिम होगा, उस पे आर्गुमेंट नहीं कर सकते। सर धीरे बोलिए सर। ये क्या बोल रहे हैं? तो आराम से बोल रहे हैं। आपका ऑर्डर मान्य होगा। हेलो। आपने ये बोला ये बोल रहा है। तो आपका ऑर्डर मान्य होगा ये बोल रहा है। 5 मिनट सर एक एक सवाल मेरा है। जब डीआर साहब ने आपको ऑर्डर दिया, आप डीआर साहब को मान रहे हैं या डीआर साहब आपको मान रहे हैं? क्या आप डीआर साहब को मान रहे हैं या डीआर साहब आपको मान रहे हैं? आप किसके अंतर्गत आ रहे हैं? आपको किसने आदेश दिया है बताइए आपको? नहीं तो इसमें डीआर साहब ने कहा 3 लोगों का नाम लिखा है। ऊपर बढ़िए सर। आपके पास 18/3 की आई है, गोल गोल था तो आप आज तक बोलिए उनके पास क्यों नहीं गए? आज के बाद अरे भाई एक मिनट यार किसी कार्रवाई पे डीआर साहब ने आपको ऑर्डर दिया क्या ऑर्डर दिया ना? आपको डीआर साहब ने ऑर्डर दिया और आपने उस डीआर साहब के ऑर्डर के बेसिस पर उस दिन अनाउंसमेंट कर दिया। अनाउंसमेंट मैंने हवाला किया आपने उस दिन बनाया, उन्होंने सबके पब्लिक के सामने बोला कि मैं फिर आज मैं निर्वाचन अधिकारी हूँ, हमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। अच्छा अगर लड़ने तो दिक्कत क्या? अरे एक में प्रोफेशन नहीं अभी फाइनल लिस्ट नहीं जारी हुई, यहाँ जो उपद्रव करेगा उसका पर्चा अभी के अभी अधिकारी को चैलेंज नहीं करेगा, जो यहाँ सभा में उपद्रव करेगा, मिसबिहेव करेगा, सरकारी कामकाज में बाधा डालेगा, उसके खिलाफ विधिवत नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई। थैंक यू। प्लीज टेक योर कॉल एंड डिसाइड। बस बात खत्म। टेक योर कॉल एंड पब्लिश द लिस्ट। अरे मैं सुनाऊंगा, मैं मैडम को बुलाऊंगा, रानी को बुलाना, रानी मैडम को बुलाना। पहले पुलिस खड़ी है, मैं बुलाऊंगा मैडम। पुलिस का टाइम खराब कर रहे हैं। रिंकी रानी मैडम आ जाइए मैडम, आ जाइए।
अभिषेक मैडम ये लिस्ट है 29 लोगों की, ठीक है। इसमें से 1 2 3 4 आदमी को आप विलोपित कर दीजिए, बाकी जितने बच्चे हैं टाइप करके लाइए मेरे पास, मैं जारी करूँगा। चलिए सभा समाप्त। चलिए, थैंक यू। सभा समाप्त। थैंक यू। आओ सर। चलो भाई, सर आप जूतन पड़ी जा सकते हैं, जा सकते हैं। सभा समाप्त। चलो भाई, चलो। अरे यहाँ से तो फ्री हो गए ना। अरे विजयपाल मल्ले के यार, आप तुम बाहर आओ यार। चलो 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 पब्लिक देखें। हाँ जी, चलो। मुझे फेमस करोगे? फेमस है नहीं तो सिक्योरिटी में तुम यार चला रहे हो, तुम्हारी सुरक्षा जरूरी है। शहर की सुरक्षा करना तुम्हारा जरूरी है भाई। अरे हमें तो बख्श लो। फैसला हो गया? हाँ हो चुका है, आ जाओ सब लड़ेंगे, सबको राइट होना आप कर दीजिए। मैं लेके आया। हम क्यों लेके आए? मैं लेके जो आया। बंदा दूसरी सोसाइटी के बंदे यहाँ पे कैसे मैं करवा रहा हूँ चुनाव। हम चुनाव करवा आप रहे हैं। सरकारी आदमी लेके आएंगे सर। आप चैलेंज करेंगे, आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। बिल्कुल कर दो सर, कोई नहीं करती, बिल्कुल कर दीजिए। आप खारिज करिए मेरा बिल्कुल पर्चा। खारिज करेंगे, करिएगा। खारिज करेंगे। जिनका नियम के विरुद्ध खर्चा नहीं होगा उनका तो खारिज हाँ, कर दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा आप कर दीजिए। खारिज करेंगे। मैं खारिज कर दूँ। यदि आप नियम विरुद्ध अरे आप पे खारिज करेंगे, आप लड़ रहे हैं ना। कर दीजिए। आपको लड़ने का कर है दीजिए, ना। कोई बात नहीं सर, नहीं करना आपको। आप करिए खारिज। खारिज करते हैं। अभी खारिज करते हैं भाई। अभी थाने से जारी कहाँ हुई है? अभी तो 5 बजे हैं। अब तो शुरू हुआ है काम। काम शुरू कर रहे हैं। सरकारी कार्य में बाधा डाली जा रही है। ऐसा क्या है? मैं अधिकारी से अरे देवता नमस्कार सर, कैसे हैं? इस शहर की शख्स से हमारे दुबे जी आपने देखा इस कुर्सी में ऐसी क्या ताकत है, ऐसी क्या शक्ति है जो लोग हटना नहीं चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। कुछ तो है, इसका राज बहुत जल्दी खुलेगा। सामने सर, सामने आ जाइए। हाँ, आज हमारी लिस्ट 29 लोगों की फाइनल कर दी है, तो मयंक जी कुछ इसमें बोलना चाहेंगे? बाकी लिस्ट तो है और सबके सामने सार्वजनिक हुई है और सारे विवादों का अंत करके सार्वजनिक किया गया है, तो ये हमें लगता है कि एक लोकप्रिय लिस्ट है ये, और ऐसी कोई दुविधा की बात नहीं है लिस्ट में। हालांकि कुछ कहीं कुछ नामांकन पत्रों में कमियां पाई गई थी, वो छोटी छोटी कमियां थी। अगर निर्वाचन अधिकारी सारे पेपरों को ऐसे खारिज करने लगेंगे ना तो लोकतंत्र की आत्मा मर जाएगी। तो हमें लोकतंत्र को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुझे चुनाव लड़ने का मौका देना चाहिए। इसी नाते मैंने ये प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुनाव लड़ें और एक जनता के द्वारा जीत के आएँ और सोसाइटी का, संस्था का हित करें। चुनाव अधिकारी साहब ने किसी का भी पर्चा खारिज नहीं किया है और 29 लोग हैं जो लड़ रहे हैं। इसके अंदर 25 लोग हैं सॉरी, और 5 इंडिपेंडेंट हैं, और काफ़ी समझदारी से काफ़ी थोड़ा बहुत गर्मा गर्मी भी हो गई, लेकिन चुनाव अधिकारी जी ने और जो भी सदस्य लड़ रहे हैं प्रबंधन के लिए, सब ने बाद में बहुत ही शांतिपूर्वक सभा को ख़त्म किया। नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ कविता पालीवाल जी हैं और शैलेश अग्रवाल जी हैं। दोनों ही जो प्रबंधन सदस्य के लिए लड़ रहे हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। हम इनसे पूछते हैं कि अगर ये सोसाइटी में जीत कर आते हैं तो इनका क्या योजना है, क्या समस्याएं इन्होंने देख रखी हैं, किस तरह उनका निवारण करेंगे। शैलेश जी बताइए, आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं तो क्या देंगे समाज को, आप सोसाइटी को? मैं अपना 100% दूंगा। मैं एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा हुआ हूं और मैं पूरा
24 घंटे यहाँ पे अवेलेबल हूँ। मैं कोई जॉब नहीं करता हूँ, मेरी शॉप है, 24 घंटे अवेलेबल है और जो है मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा। मैंने बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे देखी हैं जिसका निवारण करने की कोशिश करूँगा। शैलेश अग्रवाल जी एक IT प्रोफेशनल हैं और काफ़ी शांत स्वभाव के हैं। अब कविता पालीवाल जी से बात करते हैं हम कि क्या योजना है इनकी, क्योंकि समस्याएं तो सबके पास हैं, उसका निदान कैसे करेंगे। जैसे सुरक्षा है, हमारे यहाँ पार्किंग है और भी कुछ समस्याएं हैं। कविता जी आप खड़े हुए हैं, आपको सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा। शुक्रिया सर। हाँ। मैं कविता पालीवाल सिपरा निवासी हूँ और मैं यहाँ पर 2003 से रहती हूँ। मैंने यहाँ बहुत बार इलेक्शन देखी भी, समस्याएं भी देखी। मैं ये नहीं कहती कि सभी ने काम बहुत अच्छा किया या ख़राब किया, सभी अपना 100% देते हैं और मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि अपना 100% दूँ। लेकिन मेरी समझ में एक चीज़ ये जो अभी चल रहा है ये नहीं आता है। भाई सब हम अपने हैं और इसीलिए हम किसी टीम के साथ भी नहीं हैं, इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं। मैं जानती हूँ कि जितने भी यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते पहचानते हैं, मेरा व्यवहार भी जानते हैं, वो मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे। किसी टीम से नहीं हूँ, आप लोगों के साथ हूँ, आप में से एक हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें और मैं आप सबके साथ में मिल के काम करना चाहती हूँ। धन्यवाद। ये हमारी कविता पालीवाल जी थी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। आपने इनके विचार सुने और जैसा भी आप सोच विचार कीजिए, चुनिए, ये आपका अधिकार है। नमस्कार। कोई दिक्कत नहीं, बोलो जनता को भी पता चलना चाहिए शिप्रा की क्या हुआ है। आप बताइए क्या बात है। जी संदीप जी आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सर आज ये कहना चाहता हूँ कि डिप्टी रजिस्ट्रार साहब का एक ऑर्डर आया था जिसमें अक्टूबर 2024 को बोर्ड ने एक डिसीजन लिया था कि जिन्होंने GBM में परसेंटेज ऑफ मीटिंग्स कम अटेंड की हैं उनको 3 को रिटायर किया जाए। ये डिप्टी रजिस्ट्रार साहब का राइट्स है और उन्होंने अधिकृत किया था चुनाव अधिकारी साहब को कि वो इस ऑर्डर को फॉलो करें। लेकिन चुनाव अधिकारी साहब ने 3 दिन पहले 20 तारीख को अपनी मीटिंग में ये कहा कि मैं ये लेटर उन्होंने जाहिर किया और जाहिर करने के बाद उन्होंने कहा कि 3 लोगों को मैं जो है रिजेक्ट करूंगा, ये उनके शब्द थे। और उन्होंने आज अपने ही डिप्टी रजिस्ट्रार साहब के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया है और चुनाव अधिकारी साहब ने ये कहा है कि डिप्टी रजिस्ट्रार साहब का ऑर्डर गोलमोल है या उनकी समझ से बाहर है। अगर वो चाहते तो डिप्टी रजिस्ट्रार साहब का ऑर्डर को वो होल्ड कर सकते थे कि मैं डिप्टी रजिस्ट्रार साहब का ऑर्डर समझ लूँ, उसके बाद जो है इनको 3 को मैं रिटायरमेंट पर फैसला लूँगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने 3 को शामिल किया। इसका मतलब ये हुआ है कि उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार साहब का ऑर्डर नहीं माना है। लेकिन संदीप जी तो उनका अधिकार क्षेत्र था। अधिकार क्षेत्र उनका सर, अधिकार क्षेत्र अपने से बड़े अधिकारी का नहीं हो सकता। आप DM आदेश दे, आप मेरी बात सुनिए, DM अगर आदेश दे कि डिप्टी रजिस्ट्रार को, तो डिप्टी रजिस्ट्रार DM साहब का आदेश ना माने और वो अपना आदेश चला दे, तो ये नहीं होता है सर। ये एक सबसे बड़ी बात ये है कि अपने से बड़ा अधिकारी बनाए क्यों फिर? अगर इनका ही सारा कुछ चलना था तो फिर उनको डिप्टी साहब की जरूरत क्या है? फिर तो चुनाव अधिकारी कोई भी नियुक्त करो और चुनाव करवा दो। तो ये आज जो निर्णय हुआ है वो बिल्कुल गलत है और शिप्रा सनसिटी की पूरी जनता को ये पता चलना चाहिए कि ये क्यों हुआ है, कौन मिला हुआ है, किस तरह के चुनाव किस तरह से फेयर हैं, क्या नहीं है। इसका फैसला 6 तारीख को जनता को अपने वोट देकर इसको साबित करना चाहिए, कौन सच्चा है, कौन जीता, कौन मिला है।